राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना से ये करना चाहिए। राहुल गांधी तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी के साथ गुप्त समझौता भी साइन कर चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना में पैसे से चाइना से पैसे भी ले चुका है। और पीछे और चलिए, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने तो पूरी अक्साई चीन दे दी उठा के, अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट दे दी चाइना को। तो चाइना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अरे गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं, वो डायलॉग याद है कि नहीं? और गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी नूडल्स खा रहे थे चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। तो सैम पित्रोदा ने गलत क्या बोला है? कांग्रेस और चाइना की दोस्ती बहुत पुरानी है और गहरे संबंध है। देखिए, $21 मिलियन लगभग 180 करोड़ रुपए होते हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस एड को बंद किया, जिससे 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए। अब ये वोटर टर्नआउट किसके लिए, कहां के लिए, किसको दिए गए पैसे? तो हम उम्मीद करते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ये जानकारी शेयर करेगा। भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है, क्योंकि ये तो भारत के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होगी, और भी विदेशी ताकतों के द्वारा, जो कि हम हमेशा कहते रहे कि 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, हर जगह में विदेशी ताकतें सक्रिय थी। किसके लिए? जवाब मिलना चाहिए। जो नई दिल्ली में स्टैंडपेड हुआ है, उसमें लगातार जो है विपक्ष के लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत बुरा अरेंजमेंट था, गरीब मर रहे हैं। लालू यादव जी ने कहा महाकुंभ वगैरह सब फेक है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि दो तरीके के गिद्ध होते हैं। एक गिद्ध जो आसमान में घूमते रहते हैं, कहीं भी बड़ा सारा गला खाने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ये राजनीतिक गिद्ध है कि किसी भी विपदा आपदा की स्थिति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। तो ये राजनीतिक गिद्ध है और जनता समझ रही है कि राजनीतिक गिद्ध है। एक गड़बड़, एक घटना पे, लाशों पे राजनीति करना इन्हीं का काम है। और उस पर से महाकुंभ पे सवाल उठाना कि महाकुंभ फालतू है, ये 50-100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे चोट है। ठीक है, अपना गिद्ध अपना काम तो करेंगे ही ना। हम कैबिनेट ने गौरव गोगोई जी की वाइफ पे ये हुआ कि उस पर प्रोब बैठेगी, इसमें उनका आईएसआई लिंक है। उस पर गौरव गोगोई ने रिप्लाई किया कि बहुत ज्यादा ये बहुत गंदी राजनीति है और ये बिल्कुल भी बेसलेस है। चलिए, गौरव गोगोई की बात मान लेते हैं, गंदी राजनीति है तो अगर जांच बैठ गई है तो जांच में सहयोग करें, क्योंकि गौरव गोगोई तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर जांच बैठी है उनकी पत्नी के खिलाफ तो उसमें सहयोग करें ना। इंग्लिश में एक कहावत थी, सीजर्स वाइफ इज अबव सस्पिशन। हिंदुस्तान में ये कहावत नहीं चलती है। अगर आपकी पत्नी पे आईएसआई के लिंक के आरोप लग रहे हैं और उसके प्रमाण मिल रहे हैं तो आपको सामने आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या आपको पता था कि आपकी पत्नी पाकिस्तान में काम करती है शादी के पहले, एक आईएसआई एजेंट अली तौकीर शेख के साथ। अगर आपको पता था उसके बाद भी आपने शादी की, आपको बताना पड़ेगा कि आपने लोकसभा में डिफेंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कि हमारे रडार्स कहाँ कहाँ लगे हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो ये सब सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी सामने आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सफाई का जो कार्य इतने साल से लगातार था वो शुरू हो गया है। 3 साल की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है दिल्ली एलजी के द्वारा, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यमुना की सफाई का काम एलजी साहब ने 14-15 महीने पहले ही शुरू किया था, लेकिन हमारे कपटीवाल साहब एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में